अच्छा नाज़रीन, वो तो झुकने को तैयार नहीं है और पूरे कद से डट कर खड़ा है। वो जानता है कि वो तूफ़ान से कश्ती निकाल रहा है और अब उसे साहिल पर डूबते नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि जुल्म की तारीक रात ख़त्म होने को है और उसका ठट्ठा उड़ाने वाले अब हैरान व शशदर उसकी जानिब देख रहे हैं। उसका सियासी कद इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी तरफ देखने वाले उसके अक्सर मुखालिफिन की दस्तारें सरों से नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों ना होता? ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उसने जेल की कोठड़ी में भी अपनी खुददारी की तौहीन नहीं होने दी। उसने छोटी छोटी मराहत नहीं ली। उसने कभी अपने सेल की तारीकी का शिकवा नहीं किया। उसने कभी जेल के फर्श पर हस्पताल के बिस्तर को फ़क़ीयत नहीं दी। यही वजह है कि उसका बांकपन आज भी निराला है। उसके लहजे का जलाल सलामत है। उसके कहे लफ्ज़ों की हुर्मत बरकरार है। और इससे पहले भी कई इन राहों पर चले या चलने की कोशिश भी की, मगर 2-4 कदम उठाकर ही उनके पाँव बोझल और आसान ख़ता हो गए। वो जल्द ही जेल की चौखट पे हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय बचा लो का ववेला करते पाए गए। मगर ये अजीब कैदी है जो जालिम से ज़रा सी फरमाइश भी अपनी जद्दोजहद की तौहीन समझता है। ऐसे तो नहीं दिलों को फेरने वाले रब ने उसे कौम के दिलों की धड़कन बना दिया। ऐसे तो नहीं उसे बहादुरी का इस्तारा बना दिया। जेल की रियासत ने इस कैदी की सोच इक़्तिदार से बहुत बुलंद कर दी और वो वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा अपनी सितम रसीदा कौम के लिए कुछ कर गुज़रने का इरादा पुख्ता कर बैठा है। वो सिर्फ इक़्तिदार की अलाइशों से अपने अरफा इदारों को आलूदा नहीं करना चाहता। जेल से उसके ताज़ा बयान पर ज़रा एक नज़र डाल लें तो उसके पुख्ता इरादों का यकीन हो जाता है। मुलाहिज़ा करें कि कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। कहता है कि मैंने कोई डील नहीं करनी। कौम को वाज़े तौर पर बता दो कि आपकी आज़ादी उनसे छीन कर वापस आ रहा हूँ। कि बिल्कुल नया इमरान खान है, रियासत के इमरान खान, अपने खुदा पर कामिल यकीन रखने वाला इमरान खान, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढल चुका इमरान खान, पूरी कौम को अपने कुंबे का फ़र्द समझने वाला इमरान खान। ये उसके नज़रिए की सच्चाई का मज़हर है कि जब हर तरफ मायूसी और उम्मीद से सरशार नज़र आ रहा है, इमरान खान ने डयाला जेल से पूरी कौम के नाम पैगाम दिया है कि ये बयान जो है नाज़रीन, ये यकीनन ज़्यादातर लोग आप भी सोशल मीडिया पर पढ़ चुके होंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है नाज़रीन, इस बात का ऐलान है कि इमरान खान जिस जगह खड़ा है किसी दलील से खड़ा है और आज भी अपने उसी नज़रिए पर कारबंद है। मेरा ख़्याल है कि इस बयान के कुछ चुनिंदा हिस्से यहाँ तज़किरा करना उनका, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। खान कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्ज़े में है। जी, दो टोक अंदाज में, दबंग लहजे में कहता है खान, पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्ज़े में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 का इलेक्शन चोरी करने का सरगना है। उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। इमरान खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की जा रही है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का हर मामले का माहिर कैसे हो सकता है, ये खान पूछ रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। इससे आगे इमरान खान ने बड़ी अहम बात की है, बहुत पते की बात की है। खान कहता है कि मैंने अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत दी है कि सूबे की आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अब आपकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला, यानी खान साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने वज़ीर आला पर आयद होगी। हमारे किसी वर्कर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है। नाज़रीन, असल ख़बर यह है कि खान के इस बयान के फ़ौरन बाद रियासत के 3 बड़ों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है।
और नई हिकमत अमली पर बात की गई है। फिर जब कुछ देर तक नई हिकमत अमली पर इत्तफाक राय नहीं हो सका तो फिर ये तय किया गया कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद बिलमुशाफा मुलाकात होगी इन तीनों बड़ों की और तफसीली हिकमत अमली तय की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के इस हुक्म पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फौरी जवाब भी आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ना किसी को जुर्रत है और ना हिम्मत कि वो किसी के साथ ज़्यादती, सियासी इंतकाम या सियासी जबर करे, और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आगे गंडापुर साहब कहते हैं, खान साहब आप जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह, और जब तक आप रिहा नहीं होते जो जिम्मेदारी आपने बहसीयत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक निभाएगी। इसका सबूत हम सब कारकुनों ने पहले भी दिया है और आइंदा भी आपके सामने आपके तमाम अहकामात के मुताबिक किसी भी कुर्बानी से हम उनको बजा लाने में दरेग नहीं करेंगे। आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और इस मौके पे इंतखाबात का जायज़ा लेने वाली जो मोस्ट क्रेडिबल तंजीम है पटन, उसने इलेक्शन के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। पटन की इस रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूह को मसख़ करने के इक़दामात उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, फरवरी में इलेक्शन के इनेकाद के बाद सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर के मुतअद्दिद कौमी हलकों के सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस पर राय दहिंदगान का टर्न आउट 80% से ज़्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा था, जो नामुमकिन है, जबकि इन्हीं हलकों की सूबाई नशिस्त पर टर्न आउट 40% था। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन, मैं दोहरा रहा हूँ, पटन की रिपोर्ट का ये जुमला दोहरा रहा हूँ, इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अफरा तफरी की वजह मैंडेट का चोरी होना, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का फॉर्म 47 के ज़रिए आना, पीपल्स पार्टी के लोग भी फॉर्म 47 की बुनियाद पे आए। कराची में लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को दिया, मगर MQM को धांधली से सीटें दी गई। इसी रिपोर्ट पर पटन के सरवर बारी ने तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत को चलते रहने का मुतालबा ऐसे ही है जैसे किसी के घर चोरी हुई हो और कोई कहे कि चोरी को तस्लीम कर लें और मसरूका सामान भी चोर को इस्तेमाल करने दिया जाए। नाज़रीन, कहते हैं ना, अल हक है और सच का खुदा है। उसकी दुनिया में सच को कुछ देर दबाया तो जा सकता है, मगर उसे हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता, हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। उसकी ताज़ा मिसाल चिड़िया वाले बाबा सहाफ़ी नजम सेठी साहब है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ इस सहाफ़ी की ज़ुबान पर अल्लाह ने सच जारी कर दिया। नजम सेठी साहब कहते हैं, हमारा हश्र देखे, हमारे पास इमरान खान को डिस्कस करने के अलावा कुछ है ही नहीं, और यही इमरान खान की कामयाबी है। सेठी साहब कहते हैं कि हम सारा दिन यही देखते रहते हैं, इमरान खान ने क्या किया, उसने क्या कहा और उसकी बात पे क्या रद्द अमल दिया जाए, फ़लाँ बात पे क्या कहा जाए। रहम सेठी साहब कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है और यही इमरान खान की कामयाबी है। सेठी साहब कहते हैं कि ये इमरान खान की कामयाबी नहीं है तो और क्या है। वाह। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया था, अब उसकी तफसीलात सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, उसकी कुछ अंदरूनी कहानी सुन लें। ज़राए ने जो खबर दी है वो ये है कि हुक्मरानों के 14 तबक रोशन करने के लिए ये तफसीलात काफ़ी हैं। ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात के लिए फजलुर रहमान के घर आने का पैगाम भेजा तो मौलाना ने वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे अपने घर ये कहकर आने से रोक दिया
कि पहले वो इस मुलाकात के बारे में मुतहदा अपोजिशन के रहनुमाओं को आगाह कर दें। इसके बाद मौलाना ने वज़ीर आज़म को अपने यहाँ आने की इजाज़त दी। अब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के तशरीफ़ लाते ही मौलाना ने सिलसिला कलाम ही यहाँ से शुरू किया कि वज़ीर आज़म साहब, आप इसीलिए तशरीफ़ लाए हैं ना कि इससे आप मुतहदा अपोजिशन की मुलाकात को सबोताज कर सकें। इस पर मौलाना कुछ मुस्कुराए और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया कि वो फौरी तौर पे कोई इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करे और हुकूमत छोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान करें। यानी वज़ीर आज़म कल मौलाना के घर से बड़े बदमज़ा या यूँ कह लें कि बड़े बेआबरू होकर निकले।